नमस्ते। हम लोग आज यहाँ पर श्री योग क्रिया का अभ्यास करने वाले हैं। श्री योग क्रिया जो बेसिकली शास्त्र है, अपने पूरे शरीर में मौजूद सारी जो भी बीमारियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, जो कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से या फिर कई जन्मों से लेकर आप घूम रहे थे, उन सारी बीमारियों से मुक्त होने की एक क्रिया श्री क्रिया योग बताई जाती है। और श्री क्रिया योग करने के बाद जो भी आप में बदलाव होते हैं, ये बदलाव बेसिकली आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके जो सेल है वो रीजनरेट होते हैं। रीजनरेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर लीवर है या फिर किडनीज है या फिर अपना हार्ट है, अपना ब्रेन है, अपनी आंखों की रोशनी है या फिर अपने कानों के पर्दे तक होते हैं, ऐसे कई सारे जो डैमेज जो अपने ऑर्गन्स होते हैं उनको फिर से रीजनरेशन करने का काम बेसिकली ये करती है। आप मानिए मत, आपको बस करना है। आप सबसे पहले कीजिए, अपने आप आपको इसके ऊपर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप विश्वास नहीं रखोगे। और ये करने के लिए कोई आपको अलग से कोई खर्चा या फिर कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली। ये बहुत साधारण और बहुत सिंपल तरीके से बताई हुई और की हुई एक क्रिया है। तो आप इसको जब भी शुरुआत करोगे तो शुरू में आपको बस यही करना है कि आपको जो भी बदलाव आपके शरीर में हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि श्री क्रिया योग जब भी आप करोगे तो आपके शरीर में, आपकी सोच में, आपके शरीर में मौजूद सारी चक्राओं में एक अलग ही तरीके की ऊर्जाएं, एनर्जीज आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। वो बदलाव को एक्सेप्ट करना है आपको। आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतने ही और बदलाव आपको आपके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, ये करते वक्त आपका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, इसलिए करने से पहले आपका हाथ मुंह धो लें। उसके बाद आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है। आंखें आपको बंद रखनी है। बंद रखने के बाद आपकी जो जुबान है इसको गोल घुमाकर आपके टंग में आपको उसको लगाना है। इस तरह से आंखें बंद, आधी आधी बंद हो, आधी खुली हो, और पूरा ध्यान आपके दोनों आईब्रोज के बीचों बीच थर्ड आई के ऊपर कंसंट्रेट होना जरूरी है। तो दोनों आंखों को इस तरह से अपने दोनों आईब्रोज के बीचों बीच, टंग को मैंने मोड़ लिया है। और अब क्या करना है, आपको एक सांस लेनी है और ऑब्जर्व करना है, विजुअलाइज करना है, फील करना है कि जो सांस मैंने अंदर ली है वो मेरे राइट पैरों में उतर रही है। थोड़ा सा होल्ड कीजिए और आप फील करना है आपको कि वहां पर मौजूद सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारी को हम बाहर फेंक रहे हैं। सांसों को लिया राइट साइड में, राइट साइड से जो भी हवाएं वापस हम लोग फेंकेंगे बाहर, सो सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारी, सारा दर्द लेकर हम लोग ये करेंगे। एक एक ऑर्गन को 3 बार आपको ये करना है। याद रखना है, टंग को मोड़े रखिए, दोनों आंखों को हल्का सा बंद करते हुए पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीचों बीच थर्ड आई की ओर। फिर आप सांसों को लीजिए और उसके बाद आपके लेफ्ट साइड के पैरों तक सांसों को जाने दें। सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारियां लेफ्ट पैरों से हम लोग बाहर फेंकने वाले हैं। शुरुआत हमको यही से करनी है। तो आइए श्री क्रिया योग हमारे साथ शुरू करें। मैं शुरू करने जा रहा हूं। मेरी पहली सांस आपको लेनी है जो आपके राइट पैरों में जा रही है। होल्ड कीजिए और याद रखिए कि सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारियां, सारा दर्द लेकर वो हवाएं अब
हम लोग बाहर छोड़ रहे हैं। फिर से लंबी गहरी सांस जो मेरे राइट पैरों में जा रही है, सारे दर्द, सारी बीमारियां, सारी तकलीफों को बाहर छोड़ रही है। फील कीजिए, रिलैक्स कीजिए दोनों अपनी आंखों को थर्ड आई की ओर कंसंट्रेशन बनाए रखिए। टंग को मोड़ लीजिए। अब मैं नहीं मोड़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। टंग को टच कीजिए, जुबान को टच कीजिए, टंग की तरफ, ऊपर की तरफ। फिर से लंबी गहरी सांस होल्ड कीजिए और पूरे सुकून के साथ यही कहना है मन ही मन में कि मेरे राइट पैरों में मौजूद सारी तकलीफें, सारी बीमारियां, सारे दर्द को मैं बाहर फेंक रहा हूँ। अब ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसकी वजह से मैं एक एक ऑर्गन को सिर्फ एक ही बार दूंगा, बट आपको जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको 3-3 बार उसको दोहराना है। अब ये सांस जो मेरे लिए है वो मेरे लेफ्ट पैरों में जा रही है और मैं तैयार हूँ सारी बीमारी, सारी दर्द, सारी तकलीफों को बाहर छोड़ने के लिए। ये सांस मेरी कमर में जा रही है, सारी तकलीफें, सारा दर्द, सारी परेशानियां मैं छोड़ रहा हूँ। अब ये पेट के लिए, राइट साइड की किडनी के लिए, लेफ्ट साइड की किडनी के लिए, लीवर के लिए, मेरे शरीर में मौजूद सारी बरगड़ियाँ चेस्ट में जो मौजूद है उनके लिए। चेस्ट का राइट साइड, चेस्ट का लेफ्ट साइड, ये सांस मेरे मन के लिए है। अब ये राइट साइड के कंधों के लिए, राइट साइड का हाथ, उंगलियां, लेफ्ट साइड का कंधा, लेफ्ट साइड का हाथ, उंगलियां, मेरी गर्दन, मेरी पीठ, मेरा गला, मेरी दोनों आंखों के लिए, नाक, जुबान, मेरे गाल, मेरे कान, मेरा फोरहेड, मेरा पूरा सर, और मेरा ब्रेन। रिलैक्स हो जाए। याद रखिए अपने शरीर के एक एक ऑर्गन्स को धीरे धीरे, एक एक ऑर्गन्स को 3-3 बार आपको ये शरीर में सांसें लेनी है और बस छोड़ते रहना है। छोड़ते वक्त सारा दर्द, सारी तकलीफें, सारी परेशानियों को आपको बाहर निकालना है, बस यही सोच रखनी है।
ये होने के बाद आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से रिलैक्स कर दीजिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अपने पैरों की सारी उंगलियों को आपको महसूस करना है, महसूस करना है अपने दोनों पैरों के तलवे, दोनों घुटने, जांघ, कमर, पेट, हृदय, गर्दन, चेहरा एवं ब्रेन को महसूस करें। दोनों हाथों को अपने जहां पर आपका ये स्पाइन एंड होता है और आपकी जो ये पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन शुरू होता है, जो सर का पोर्शन जो होता है, उसको बीचों बीच आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से कप करना है। जैसे सांप का आकार होता है उस तरह से कप कर कर आपको इस तरह से रख दीजिए। आपके दोनों आंखों की पुतलियां आपके थर्ड आई की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है। धीमी सी आंखों को बंद करना है। टंग को मोड़कर, जुबान को मोड़कर अपने ऊपर लगा दीजिए और इसमें महसूस करना है। पूरा ध्यान थर्ड आई की तरफ और जहां पर आपका हाथ रखा है उसकी तरफ बनाए रखिए। महसूस कीजिए आप में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। धीरे धीरे सांसें ले रहे हैं, धीरे धीरे सांसों को छोड़ रहे हैं, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से मोड़े, सारी उंगलियों को, कि मैं सारे परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं जो भी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं उसको मैं ले रहा हूं और मेरे शरीर में मौजूद सारी बीमारियां, सारी तकलीफों, सारे दर्द को छोड़ रहा हूं। इस तरह से हाथ नीचे भी करना है, जिस तरह से हम अंगड़ाई लेते हैं, अंगड़ाई देनी है उस तरह से। राइट पैर को इस तरह से मोड़े, दोनों अपने पैरों को इस तरह से रखे, थोड़ा पकड़ कर रखिए। महसूस कीजिए सारे चक्राएं, सारा स्पाइन रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स हो जाए, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। दोनों हाथों को फिर से एक बार अपने सिर के पीछे कंसंट्रेट करना है आपको। फिर से एक बार थर्ड आई की तरफ, आंखें थोड़ी सी बंद, थोड़ी सी खुली, पूरा ध्यान आईब्रोज के बीचों बीच, जुबान को टच कीजिए ऊपर की तरफ। धीरे धीरे सांसें लीजिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़ दीजिए। महसूस करें जो भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है। शरीर में मौजूद पॉजिटिव परिवर्तन को आप महसूस कर पाओगे। पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये क्रिया हर रोज करें। बीमारियां नष्ट करने हेतु, दर्द नष्ट करने हेतु दिन में कम से कम 2 बार करें। दोनों हाथों को फिर से एक बार ऊपर नीचे उंगलियों को करते करते आप उसको नीचे लेकर आए, इस तरह से जिस तरह से हम अंगड़ाई लेते हैं। छोड़ दीजिए, पूरा रिलैक्स हो जाइए, बहुत रिलैक्स। दोनों हाथों से अपने सर को दबाइए और महसूस कीजिए जो शरीर आपको इस कुदरत ने दिया है, इस यूनिवर्स ने दिया है, ये भगवान का रूप है। यहाँ पर ही भगवान बसते हैं आपके दिमाग में। आप खुद महसूस कीजिए ये स्पर्श जो आप महसूस कर रहे हैं अपने शरीर पर, अपनी आंख, अपनी कान, अपनी होंठ पर, अपनी गालों पर, ये भगवंत का रूप है जो भगवंत ने आपको दिया है। उसे एक्सेप्ट करें, गले को अपने स्पर्श करें जहाँ पर सारे वो यूनिवर्स की शक्तियाँ रहती है। यही आपका शरीर है जहाँ पर सारी शक्तियाँ हैं। अपने हाथ, अपने हाथों की उंगलियां इस तरह से स्पर्श करें कि कभी आपने इसको कभी देखा ना हो, कभी स्पर्श करते वक्त आपने ये महसूस नहीं किया होगा इससे पहले
यहीं पर तो भगवंत है, यहीं पर तो यूनिवर्सल शक्तिज है, ऊर्जाएं हैं। महसूस करें अपनी पीठ, अपने पेट, अपने हृदय को, अपनी जान, अपनी कमर, घुटने, इस तरह से उसको महसूस करें, इस तरह से इसको हाथ लगाए कि इससे पहले आपने कभी महसूस ही नहीं किया है कि ये तो जिसे मैं ढूंढ रहा था, इससे पहले जो भी भगवान को मानता था मैं उसे स्पर्श कर रहा हूँ। बहुत शांत महसूस करें आपके पूरे शरीर में भगवान का रूप आप खुद ही महसूस कर पाओगे। फिर से एक बार दोनों हाथों को पीछे रख दीजिए और अपनी गर्दन को सबसे पहले लेफ्ट साइड धीरे 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 घुमाइए। ये जो घुमावट है, ये जो आप घुमा रहे हो अपने सर को, ये तब तक ही करना है आपको जब तक आपको अच्छा लगे। कोई भी जकड़न, कोई भी तकलीफ में आप ना जाएं। अनुभव करें, आनंद ले इस क्रिया का। धीरे 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 सीधा करें और उसके बाद में राइट साइड में अपनी गर्दन को धीरे 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 इस तरह से घुमाएं। ये घुमावट आपको अच्छी लगे, ये परिवर्तन आपको अच्छा लगे, आनंद लगे, शरीर में मौजूद परिवर्तन को आप महसूस करें। स्पाइन से उठकर आपकी सारी ऊर्जाएं आपके सर की तरफ, आपकी क्राउन चक्रा की तरफ आएंगी। उसे एक्सेप्ट करें। धीरे 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 उनको पीछे घुमाएं। महसूस करें कि रूट चक्रा से लेकर जमीन से आने वाली सारी ऊर्जाएं आपके क्राउन चक्रा की तरफ, जहां पर आपने अभी हाथ रखा हुआ है, उस शक्ति की तरफ, उस केंद्र की तरफ जा रही है। आपकी जुबान ऊपर की तरफ है और आंखें आधी खुली हुई और पूरा ध्यान थर्ड आई की तरफ। और धीरे 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 इसको इस तरह से नीचे 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 गर्दन लाते हुए बहुत रिलैक्स। गहरी लंबी सांसें। फिर से एक बार हाथ ऊपर नीचे सारी उंगलियां ऊपर नीचे कीजिए, खोलिए छोड़ दीजिए, खोलिए छोड़ दीजिए, नीचे की ओर अंगड़ाइयां ले छोड़ देंगे। परिवर्तन को महसूस करें। यहाँ पर आपकी ये श्री योग क्रिया समाप्त होगी। ध्यान रखें, इस पूरी क्रिया करते वक्त आपकी जो जुबान है वो जुबान आपके ऊपर की ओर टच होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। आंखें आधे खुली हुई, आधे बंद और पूरी ध्यान आपका थर्ड आई की तरफ और रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थर्ड आई एंड जहां पर यहाँ पर हम लोग टच किया था, इसकी ओर ये केंद्र बिंदु है जहां से हमारे शरीर में यूनिवर्स की सारी शक्तियां, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे शरीर में पूरी तरह से एंटर करती है। हमारे रूट चक्रा से उठने वाली जो कुंडली शक्ति है, वो कुंडली शक्ति जो है वो पूरी शक्ति पूरी तरह से बहते बहते ऊपर को टच होने की ये पूरी श्री योग क्रिया का पूरा साधन है। अपने स्पाइन से उठने वाली शक्तियां यहां तक टच करने के लिए आपको ये श्री क्रिया योग बताया जाता है। जब आप इसका अभ्यास रोज रोज करते हैं तब आपके शरीर में मौजूद शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती है। जिस तरह से शक्तियां बढ़ेंगी उस तरह से आपको अलग अलग अनुभव महसूस होंगे। अब याद रखना है, ये सब क्रिया योग करने के बाद में मान लीजिए आपको कहीं पर दर्द है, मैं महसूस करूंगा कि मेरे मान लीजिए कमर में दर्द है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उसके बाद शांति पूर्वक इस तरह से बैठ जाऊंगा। बैठने के बाद अब मैं महसूस करूंगा कि मेरी सारी यूनिवर्स की शक्तियां यहां से, जहां पर मैं हाथ रखता हूं, जहां पर मेरा स्पाइन एंड हो जाता है और मेरा सर का जो भाग है वो शुरू हो जाता है,
वहां पर शक्तियां जो है इस ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की रोशनी, एक डिवाइन रोशनी जो है वो वहां से एंटर होकर मेरे गले से उतरते हुए मेरे कमर तक जा रही है। आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि पीछे से वो लेकर वो स्पाइन से होते 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 हुए कमर तक जा रही है। और महसूस कीजिए कि कमर में मौजूद सारी तकलीफें, जो कुछ बीमारी आपको डॉक्टर ने बोला होगा, जो कुछ आपने सुना होगा, जो कुछ आपने इंटरनेट पे सर्च किया होगा, व्हाटएवर जो आपने सर्च किया, वो सारी बीमारियां, सारी तकलीफें जो है वो नष्ट हो रही है। बड़ी सी बड़ी बीमारियां अगर आप इस यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से प्रकाश डालकर वहां पर लेके जाना है आपको। ऐसा महसूस कीजिए कि वहां पर एक आपने कनेक्टिविटी छेड़ दी है, या फिर कोई तार जो है, या फिर कोई केबल वायर जो होती है, वो केबल आपने वहां से लेके वहां तक कनेक्ट कर दिया है। तो उसमें मौजूद सारी नेगेटिविटी, सारा दर्द, सारा बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर मान लीजिए लेट घुटने में अगर प्रॉब्लम है, तो वही सेम महसूस करना है कि यहाँ से ऊर्जाएं जो है वो पूरी तरह से बहती हुई लेफ्ट साइड के घुटने में जा रही है, और वहां का दर्द पूरी तरह से वो खत्म कर रही है। जो कुछ बीमारियां डॉक्टर ने बताई होंगी, जो मैंने सुनी होंगी, जो मैंने इंटरनेट पे सर्च की होगी, वो सारी बीमारियां कुदरती तौर पर नष्ट हो रही है, और आप पूरी तरह से हेल्दी फील कर रहे हो, कर पा रहे हो। तो जहां कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है, ये सब क्रिया खत्म होने के बाद में, श्री योग क्रिया खत्म होने के बाद में आपको इसका एक 15 से 20 मिनट, कम से कम 15 मिनट का अभ्यास कीजिए, ताकि वहां पर ऊर्जा आपको महसूस हो। और ये महसूस होने के बाद में आप जो भी आपको फील लगता है, जो भी आपका फीडबैक है, वो तभी दीजिए। क्योंकि नॉर्मल ऑडियो सुनने के बाद जो क्रिया मैंने यहाँ पर आपको बताई है, उससे आपको अनुभूति नहीं होगी। इसलिए आपको ये श्री क्रिया योग रोज करना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको उसका एक्सपीरियंस आएगा, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं चाहता हूं कि समाज में हर घर में श्री क्रिया योग किया जाए, क्योंकि ये करने के बाद में आपके शरीर में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन बहुत और बहुत फायदेमंद है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। श्री क्रिया योग एक 90 साल के एक बूढ़े बुजुर्ग थे। उन्होंने जब श्री क्रिया योग सुना तो उनको लगा कि चलो श्री क्रिया योग मैं भी करूं। और श्री क्रिया योग करते करते उन्होंने ऐसा सोचा कि उनके जो दांत, उनको एक भी नहीं था, तो दांत जो है उनको ठीक से खाना नहीं, वो नहीं खा पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे दांत आने दो, मुझे तो दांत आने चाहिए। और कुछ ही महीनों में उनके जो दांत है वो निकलने शुरू हो गए, क्योंकि ये श्री क्रिया योग जो है वो अपने बॉडी को रीजनरेट करता है। याद रखिए, श्री क्रिया योग का जो बेसिकली माध्यम है, ये हिमालय से होते हुए आया हुआ है। और श्री क्रिया योग करने के बाद में आपकी उम्र भी बढ़ती है, आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। श्री क्रिया योग में सारे आपके कर्मा, जो कर्म बंधन में आप फंसे हुए हो, जो पिछले जन्म के हो या इस जन्म के हो, वो सारे कर्मा बंधन से आप मुक्त होना शुरू हो जाते हो। श्री क्रिया योग 10 जन्म के सारे पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए श्री क्रिया योग कीजिए और अपने आप को एक अलग अनुभूति दीजिए। श्री क्रिया योग मेरी संस्था में मुफ्त सिखाया जाता है। अगर इसका किसी को अभ्यास करना होगा, डिटेल में अगर अभ्यास करना होगा, तो हमारे संस्था को संपर्क करें। धन्यवाद।